अस्सलाम वालेकुम। नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल, मैं हूं वालिद जावेद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गपशप। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और जो लोग 2 दफ़ा कह देते जी हमने सब्सक्राइब कर दिया, 3 दफ़ा कर दिया, उनसे गुजारिश है कि एक दफ़ा जब रेड लिखा हो तो उसके ऊपर सब्सक्राइब के लिए सिर्फ एक दफ़ा अपनी उंगली लगाएं। हो सकता है कई दफ़ा वो आपका वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भी मांगता हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हम आपके साथ, और आप देखें अच्छे अच्छे प्रोग्राम। अब एक बड़ा सीरियस इशू है। इशू ये है कि कल प्रोग्राम मलेशिया से किया, वहाँ के मसाइल जो सुने तो लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक है। मैंने सोचा कि आज इस पे गौर करते हैं कि इन लोगों की मदद किस तरह की जाए, और कोई ना कोई तो हल होता है कि ये तो नहीं कि अगर 10,000 पाकिस्तानी वहाँ पे हैं तो उनके लिए कोई मदद नहीं की जा सकती। इस सिलसिले में आज अच्छा, एक और इसमें जो इशू आ रहा है वो ये है कि लोग डरते बहुत हैं। ऐसे बुज़ुर्ग लोग भी हैं कि अगर उनको कहा जाए कि आप अपना नाम ना बताएं, अपने मसाइल से हमें बताएं, तो वो जनाब फिर भी बात नहीं कर सकते। और ये बुज़दिली है जिसकी वजह से आज तक ना पाकिस्तान की हालत ठीक हो सकी, ना हिंदुस्तान की बड़े लोगों ने इन लोगों को डरा के रखा, धमका के, और ये ज़हनी मजदूर बन चुके हैं। तालीम याफ्ता लोग हैं, मगर उनको जब कहा जाता है मैदान में आए वो डरते हैं। पता नहीं किस चीज़ का डर है उनको। तो थोड़ा सा हौसला करें, अपने आप को कायम करें। अगर आप डरते रहे तो आप किस तरह फिर जिंदगी बाकी की गुजारेंगे। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये किताबों तक ही नहीं पढ़ने के लिए होता है, इसमें बंदा अपने आप को कायम भी करता है। जो लोग मलेशिया में रह रहे हैं, मेरे साथ राब्ता कायम करें। मैं एक मलेशिया के लिए अलहदा नंबर आज जारी कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि 10,000 पाकिस्तानी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एक तो मेरा पैगाम जब मलेशिया में पहुँचे तो ये आपकी ये मानत है कि आपने आगे फॉरवर्ड करना, ताकि तमाम लोग हमारे साथ रब्ता करें और हमें मशवरा दें कि हम उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। उनको ये नहीं हम पूछेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, ये पूछेंगे कि किस तरह इन लोगों के लिए कोई आसानी पैदा हो सकती है। और ये नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि इस तरह तवज्जो की है। आपके सामने कितने बड़े बड़े लोग हैं और वो कोई भी मैदान में नहीं आया, मगर ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल है। आपके साथ की ज़रूरत है हमें। आपको ये बताना होगा कि क्या तरीका कार है कि ये आपकी आवाज़ यूएनओ तक जाए। एक तो ये है। दूसरा, जितने ज़्यादा लोग मेरे आपको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ प्रोग्राम करना चाहिए। ख़वातीन भी मैदान में आए जो उनके साथ वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, मर्द भी आए, सब आए और आवाज़ उठाएं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जितनी ज़िंदगी जिस तरह की आप वहाँ पर गुजार रहे हैं, वो गुजारने के बाद भी अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जिस तरह कल सर ने बताया कि लोग ज़हनी मजबूर हो रहे हैं, ख़वातीन हैं डिप्रेशन में जा रही हैं, मर्द हैं खुदकशी कर रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे, तो फिर इस तरह घुट घुट के मर जाएंगे आप। मैं आपको बता देता, किसी ने आपकी मदद नहीं करनी। यहाँ किसी के पास वक्त नहीं कि आपके लिए कोई आवाज़ उठाए। मैं बिल्कुल आपको 100% बात ठीक बता रहा हूँ। ना तो कोई सफारत खाना आएगा, ना कोई मजहबी तंजीम आएगी, ना कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम आएगी। वो उस वक्त तक नहीं आती जब तक आप अपना मसाइल नहीं बताते हमें। तो इसलिए जितने पाकिस्तानी मलेशिया में है, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लक रखते हैं, किसी भी फिरके से तल्लक रखते हैं, मेरा नंबर ऊपर आ रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम करें, मुझे मशवरे दे कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जा सकता। ये नहीं हो सकता कि आप 10-10, 12-12 साल, 6-6 साल, 7-7 साल वहाँ पे बैठे हुए हैं, केस भी मंजूर हुए, और ये कहा जा रहा है कि जनाब कोरोना वायरस है, सब कुछ चल रहा है कोरोना वायरस में, खाना खा रहे हैं ना सब, तो काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, और आपके बगैर ये आवाज़ नहीं
अवाम जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे यूएनओ तक नहीं पहुँचेगी। मैं खुद कोशिश करूँगा यूएनओ में जब आप लोग मेरे साथ प्रोग्राम करेंगे तो किसी तरह राब्ता कायम करके उनको बताया जाए आपके ये मसाइल हैं वहाँ पे। ये नहीं कि पुलिस वाला पैसे ले पुलिस वाले आपको मार रहे हैं, ख़वातीन पे तशद्दुद पुलिस वाले कर रहे हैं तो आप बर्दाश्त करते रहे। उस जुल्म की कोई इंतहा होती है। आप लोगों को खुद भी ये सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि खामोशी इख्तियार किए रहे और आहिस्ता आहिस्ता कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई गर्क हो गया, ये नहीं चलना चाहिए। अपने जो इंसानी हकूक है उसके लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए ना। और सबसे पहले इंसानियत है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो वीडियो आपको मिले ये सबको मलेशिया में पहुँचनी चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो अहमदी हैं, चाहे वो अहमदी नहीं है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो हिंदू हैं, कोई भी है पाकिस्तानी, उस तक ये वीडियो आपका काम है पहुँचानी। और मेरा नंबर ऊपर आ रहा है, वहाँ पे मेरे साथ राब्ता कायम किया, हम एक मशवरा करें पहले सबके साथ, मशवरे के बाद कोई ऐसा सिस्टम जो मदद की जा सके आपकी, उस पर काम भी किया जाए। और भी मैं लोगों के साथ मशवरे कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिसने मदद करनी होती है वो सोचता नहीं है, वो मैदान में आ जाते हैं और लोगों की मदद की जाती है। आपने देखा कई जगह पे सैलाब आ जाते हैं, कई जगह पे तूफान आ जाते हैं, कई जगह पे सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर दुनिया कायम हो जाती है। तो आप तो बिल्कुल अल्लाह ताला के फजल से जिंदा लोग हैं और आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए ये मैंने बहुत ही मुख्तसर एक मैसेज आपको दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो मलेशिया में है या पूरी दुनिया के लोगों में भिजवाया जाए, क्योंकि कोई लंबा प्रोग्राम मैंने नहीं किया। और हमारे चैनल को भी जो देखे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ जुड़ जाए वो, और फिर इंशाल्लाह एक आवाज़ बन के हम मलेशिया के लोगों की मदद के लिए उठे। बाकी आप अगर खुद हिम्मत नहीं करेंगे तो कोई दूसरी मखलूक आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगी, इंतज़ार ही करते रहेंगे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तलीमी मियार ख़राब हो रहा है, रिश्ते करने बच्चों के मसाइल इतने, और आप बैठे हुए आराम के साथ जनाब के देख रहे हैं कि कोई गायब से मदद आएगी। गायब से मदद आती है, मगर साथ आपको खुद भी ये नहीं कि घर लेटे रहो तो को मेरे लिए जर्दे पुलाव आते रहे, कोई नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूँ, ये पहले की किस्से कहानियाँ जो सुनी हुई हैं वो वहाँ तक ही रहने दें। आज दुनिया तब्दील हो चुकी है, आज सोशल मीडिया है, यहाँ पे आपकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मेरे तमाम जितने भी वहाँ देखने वाले हैं, ये चैनल ख़वातीन हैं, मर्द हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सब मेरे साथ प्रोग्राम करें और ये आवाज़ फिर इंशाल्लाह गूंजेगी, फिर लोग हरकत में आएंगे। सुस्त लोग हैं, इनके पास वसाइल भी हैं, अख्तियारात भी हैं, लेकिन उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि मुसीबत वही होती है जो अपने पे आए, दूसरे की मुसीबत नहीं लगती। जब आप खुद अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो दूसरा चाहे भूख से मारी जाए तो आपको एहसास नहीं होगा। तो ये चीज़ें मुख्तसर है। मिलते हैं फिर आपसे दोबारा, और मेरा नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे फ़ोन करें, मुझे बताएं कि ये मसाइल है हमारे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।